बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला लअना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर वल मुत्तखिज़ीना अलैहिल मसाजिद वस्सुरूजा रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया यानी कि लाना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लानत फरमाई। किन पर लानत फरमाई? ज़ाइरातिल क़ुबूर, जो औरतें कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाती हैं, वल मुत्तखिज़ीना अलैहिल मसाजिद, और उन लोगों पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लानत फरमाई कि जो कब्रों पर मस्जिदें बनाते हैं, वस्सुरूजा, और चिराग जलाने वालों पर, जो कब्रिस्तान में फजूल किस्म के चिराग जलाते हैं। हदीस मुबारका में तीन तरह के लोगों पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लानत फरमाई। तो उनमें से पहला जो गिरोह है वो औरतों का है कि जब ये कब्रिस्तान जाती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन पर लानत फरमाई। असल में यहाँ पर थोड़ी सी इख्तिलाफी बहस है, वो ये है कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुतलकन, यानी कि चाहे मर्द हों खा औरतें हों, सबको मना किया था कि वो कब्रिस्तान की तरफ ना जाएं, क्योंकि इब्तदाई इस्लाम था, लोग इतनी अकल फ़हम व फिरासत तमीज़ नहीं रखते थे। लेकिन जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कि अब लोग जो हैं वो अकीदा पर पक्के हो चुके हैं, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कब्रों की इजाज़त अता फरमाई कि कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? कि इससे इंसान को आखिरत की याद आती है। यहाँ पर उलमाए किराम के दो गिरोह हैं। एक गिरोह कहता है कि जैसे मर्दों को इजाज़त मिली ऐसे ही औरतों को भी इजाज़त मिली, लेकिन दूसरा गिरोह जो है वो कहता है कि ये सिर्फ इजाज़त मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ये इजाज़त नहीं है। बाकी बहरहाल चलो देख भी लें, मिसाल के तौर पर औरतों के लिए इजाज़त है तो इसमें कई सारी खराबियां हैं, औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माना में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज अदा करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, अभी हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप खुद हयात हैं, तो आपने जब अपने उस ज़माने में औरतों को देखा जो मस्जिद में जाती थीं लेकिन उनके मामलात जो थे वो नामुनासिब थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र करते हुए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़ाहिरी हयात में इन औरतों की करतूत देख लेते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको ज़रूर मना फरमा देते। यानी कि आज से अगर 1400 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त ये मामला था, तो आज जो मामला है वो आपके सामने है। बाकी उस तरफ जो उलमा हैं जो कहते हैं कि औरत को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, उनके दलाइल पुख्ता हैं, दलाइल मजबूत हैं उनके। बाकी देखें कि कब्रिस्तान जाना एक मुस्तहब अमल है, जाएं तो ठीक है, एक अगर अच्छे तरीके से जाएं तो सवाब का काम है, ना जाएं तो किसी बंदे से ये पूछा नहीं जाएगा कि तू कब्रिस्तान क्यों नहीं गया, ठीक है। लेकिन इन औरतों को मस्जिद में आने से भी रोक दिया गया, हालांकि यहाँ पर फ़र्ज नमाज की अदायगी होती है, तो जहाँ औरतों को फ़र्ज की अदायगी के लिए रोक दिया जाए तो वहाँ मुस्तहब काम के लिए औरत को कैसे आवारा छोड़ दिया जाता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकी जिस तरह की औरत को कब्रिस्तान जाना मना है, इसी तरह औरत को बाजार जाना भी मना है। बाद लोग ऐसे हैं कि जब बाजार जाती हैं औरतें तो कभी नहीं पूछते कि हमारी औरत बाजार जा सकती है या नहीं जा सकती, लेकिन गलती से कब्रिस्तान चली जाए तो फिर सवाल करते हैं। तो बहरहाल अगर ये हुक्म माना जाए तो फिर दोनों तरफ माना जाए, औरत बाजार भी ना जाए, कब्रिस्तान भी ना जाए।
हाँ, जो औरतें बाजार जाती हैं, बाजार जाते हुए उन्हें डर नहीं लगता, तो फिर कब्रिस्तान चली जाएं तो फिर उसमें के लिए इतना खौफ नहीं है, क्योंकि बाजार की बनिस्बत कब्रिस्तान में कोई फितना नहीं है, कम फितना है। तो बहरहाल जो औरतें इस शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहें तो फिर उन पर लाजिम है कि जैसे कब्रिस्तान जाना उनके लिए मना है, ऐसे ही बाजार जाना भी मना है। ये नहीं कि सारा सारा दिन बाजार घूमे और कब्रिस्तान की बारी आए तो कहें जी नहीं हम तो नहीं जाती, वहां पर फितना फसाद है, ये है वो है। तो फितना फसाद मुतलकन औरत के निकलने में है, खा वो जिस काम के लिए भी निकले। हाँ, अगर उसकी कोई मजबूरी है तो बापर्दा होकर इस अंदाज में निकले ताकि ना उसको कोई फितना हो ना उसको देखने वालों को कोई फितना हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत फरमाई जो कब्रिस्तान में मस्जिद बनाते हैं, यानी कि कब्रों के या तो ऊपर खड़े होकर वो नमाज अदा करते हैं। इसकी एक सूरत उलमा ने बयान की कि कब्रें जो हैं वो पाँव के नीचे आ जाती हैं और उनकी बेअदबी होती है, या दूसरा कि और मस्जिद के अलावा इस अंदाज में कब्रिस्तान में नमाज अदा करना कि सामने कब्रें मौजूद हों। तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लानत फरमाई जो इस तरह नमाज अदा करें। और तीसरे नंबर पर जो लोग फजूल किस्म के चिराग जलाते हैं कब्रों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर भी लानत फरमाई, क्योंकि कब्र वाले के लिए या कब्र के जितने मुर्दे हैं उनको चिराग जलाने का कोई फायदा नहीं है। ये बात ध्यान में रखें कि जितने भी कब्रिस्तान के मुर्दे हैं या जिस कब्र पर वो चिराग जलाया जाए, कब्र वाले को एक जर्रा बराबर भी फायदा नहीं है। हाँ, ये बात याद रखें, बल्कि जिसने जलाया है उसने फजूल खर्ची की है, उसकी फजूल खर्ची करने की वजह से वो गुनाहगार होगा। हाँ, चिराग जलाने की एक सूरत उलमा ने बयान की है, वो ये है कि या तो वहाँ पर लोगों ने जाना हो, कुरान मजीद की तिलावत करनी हो, बैठना हो, तो फिर चलो चिराग एक किस्म का मुफीद है उन लोगों के लिए। लेकिन जिस कब्र पर ना किसी ने बैठना हो, ना कुरान पढ़ना हो, ना कोई फातिहा दुरूद पढ़ना हो, उस कब्र पर फजूल किस्म के चिराग जला के आ जाना तो ये बिल्कुल फजूल काम है। इनकी कोई हकीकत नहीं शरअ शरीफ के अंदर। जो लोग ऐसे मामलात करते हैं वो अपने पास से करते हैं, शरीयत का ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। तो हदीस मुबारका में 3 किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने लानत फरमाई। पहली औरतें जो कब्रिस्तान जाती हैं, वल मुत्तखिरीन अलैहिल मसाजिद, और वो लोग जो मस्जिद को छोड़कर कब्रिस्तान में कब्रों के सामने जाकर नमाज अदा करते हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग जो फजूल किस्म के चिराग जलाते हैं, तो शरीयत में इनकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।